हम लोग लक्ष्मी जी की तो उपासना खूब करते हैं। अभी दीपावली आएगा, सब लोग लक्ष्मी जी का पूजा पाठ इतना ज़ोर शोर से ऐसे हाथ जोड़ेंगे कि साल भर में वैसा कभी जोड़े नहीं होंगे भैया। दीपावली के दिन जो लक्ष्मी जी का पूजन है ना, क्या अद्भुत। लक्ष्मी जी भी सोचती होंगी कि वाह 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 रे जजमान, हम लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जिसकी पूजा करती हैं उनकी पूजा हम नहीं करते हैं। हम लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं करते हैं, हम कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, नारायण की पूजा नहीं हम करते हैं, हम सीधे लक्ष्मी की पूजा करते हैं। गोपिकाएं दुर्गेश जी लक्ष्मी जी की पूजा की हैं क्या? कुंवारी थी, ब्रजवासी थे, ब्रज वनिताएं हैं, वृंदावन पूरा बन ही बन था, वहाँ कौन सा ऐश्वर्य था, कौन सा लक्ष्मी क्या था? लेकिन देखिए लक्ष्मीपति का जब आगमन हो गया, ततः ब्रज समृद्धवान, ततः ब्रज समृद्धवान, ब्रज समृद्धशाली हो गया। लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ा, लक्ष्मी अपने आप आकर के वृंदावन को सजा दिया, कुबेर के खजाना से भी ऊपर कर दिया, मानो दूसरा कुबेर स्थान बना दिया। नहीं बनाया होता तो नंद बाबा तो थे गाय चराने वाले, 9 लाख गाय जिसके वहाँ होता है वहीं नंद की उपाधि है, कहाँ से देते इतना? नंद राय जी ने इतना कहाँ से लुटाया, कहाँ से आ गया? कोई बैंक खाता था क्या उनका? पीएनबी में कोई, कहीं आईसीआईसीआई में कोई खाता खोले थे क्या? वो खाता क्या भाई, पूरा बैंके आ गया, पूरा सोसाइटी ही जब ब्रज में आ गया, उसका संचालन, उसका कर्ता संस्थापक ही जब चला आया, अन्य को आने की आवश्यकता क्या है? लक्ष्मी की पूजा तो करिए, लेकिन लक्ष्मी के पूजा के साथ लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए। लक्ष्मी की कृपा लेनी है तो पहले नारायण की उपासना करिए। समझ में आ रही है? और सरल करें, सरल करते हैं, चलो सरल हम करते हैं। यह कभी एक लड़की रही हैं, आप भी कभी एक बेटा रहे, आप भी अपने बेटा के जैसे थे कि नहीं है? जैसे आज इनका बेटा है, वैसे ये भी कभी थे कि नहीं थे? धीरे धीरे बढ़े, पढ़ाई किए, सब किए, अचानक विवाह हो गया, अचानक बाप बन गए कि धीरे धीरे बने, क्रम से बने? हम डायरेक्ट लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं। ऐसा कोई खजाना मिल जाता, ऐसा कोई छत होता जिसमें से सोने की सरफियां बरसने लगती, हीरा पन्ना जवाहरात नीलम पुखराज की बारिश होने लगे। यही ना मांगते हैं हम लक्ष्मी जी से, यही मांगते हैं। वो चाहे ऐसे मांगे चाहे ऐसे मांगे, चाहे जो किसी भी प्रकार मांगते यही हैं। ऐसे नहीं होगा। उसके लिए उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। हम लक्ष्मी तक पहुंचने के लिए पहले नारायण की उपासना करें। नारायण तक पहुंच गए तो लक्ष्मी को तो अपने आप आना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी की पूजा कराइए दीपावली में अथवा कभी भी, पर लक्ष्मी के साथ साथ उनसे पहले लक्ष्मी नारायण की पूजा कराइए। आपके पतिदेव आदेश कर दें कुछ, हाँ यह काम हो गया, फिर आपको सोचना है क्या? नहीं सोचना है, फिर आपको सोचना ही नहीं। हेड क्वार्टर जब साइन कर दिया, हो गया सब काम। हम हेड तक नहीं पहुंचते हैं, हम डेड तक पहुंचते हैं। हम पहले लक्ष्मी जी को डायरेक्ट पूछते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं पूछते रहो, कि जाएंगी कहाँ? इनका काम हमारा पैर दबाना, हमारे पैर दबाने के अलावा इनका काम क्या है? और यदि हमारा दबाओगे तो फिर ये भी तुम्हारा दबाएंगी। सीधी बात है, सामान्य सा बात है। हम डायरेक्ट लक्ष्मी जी तक पहुंचना चाहते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को भूलने का परिणाम यह है कि लक्ष्मी आती तो हैं, ऐसा भी नहीं है। लक्ष्मी का जब पूजन करने के बाद लक्ष्मी जी आती तो हैं, पर लोग कहते हैं लक्ष्मी टिक नहीं रही हैं, सह बरकत नहीं हो रहा है, पैसा ऐसे आ रहा है वैसे जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? आपसे लक्ष्मी जी नाराज नहीं है, आपसे नारायण नाराज है।
लक्ष्मी का आवागमन तो बना है, लेकिन अब वह लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं हो रहा है। चश्मा तो है, लेकिन इसमें पावर इतना कम है कि यह हमारे काम का नहीं है, इसमें पावर चाहिए। मोबाइल तो है, लेकिन ये जो 1 ही GB तक का काम करेगा, 4G नहीं है, 5G रहेगा तब न पकड़ेगा। स्पीड नहीं है उसकी, ऐसे समझे सीधे सीधे शब्दों में। तुम लक्ष्मी की पूजा करें, लेकिन लक्ष्मी के साथ साथ लक्ष्मी के जो पति हैं, रमाकृण भूनृप, वृंदावन में जैसे ही बालकृष्ण का आगमन होता है, लक्ष्मी नाचने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं कहा, गली गली में लक्ष्मी जी खेल रही थी पहले से। रमाकृण भूनृप, 10वां स्कंद। लक्ष्मी खेल रही हैं, खेलने का मतलब पूछ रही हैं किसके, देख रही हैं खुद से किसके घरों में किस किस चीज़ की कमी है। क्यों? लक्ष्मीपति आ रहे हैं, कहीं वे देख लिए तब, कहीं उनकी दृष्टि पड़ गई तब। इसलिए पहले से आकर के संपूर्ण वृंदावन को सजा दिया है, सुरम्य बना दिया है, सुंदर बना दिया है, क्योंकि उसके स्वामी का आगमन होने वाला है। वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहाँ का संग, हाँ, सप्तकृत मातृका दिव्यै नमो नमः। ध्याये धनार्थक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। अग्रे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐसे समझिए। अब इसके बारे में भी समझ लीजिए। ये 3 शक्तियां हैं, 3 है ना। हमारे जीवन में 3 का बहुत महत्व है। 3 जो है अध्यात्म के सोपान पर, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना हम लोग, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना। एक सत्य है, एक शिवम है और एक सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, हमारे जीवन में भी इन तीनों की आवश्यकता है। कल भी शायद मैंने डिफाइन किया था, बताया था। महाकाली का काम क्या है? स्वरूप देखिए, यहां देखिए। हम किसी भी दुर्घटना के शिकार नहीं हों, हमारे ऊपर काल की अथवा समय की कृपा बने रहे, समय हमारे अनुकूल हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। महाकाली की व्याख्या क्या है? काली मीन्स क्या है? हमारे जीवन का जो कालापन है, अंधकार है। आपके वस्त्र पे, आप कोई वस्त्र पहनते हैं, कुछ ऐसा धारण करते हैं, उस पर काला लग जाता है तो क्या आप करते हैं? साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? उस पर वो पाउडर डाल करके उसकी सफाई करते हैं। उसी प्रकार इनकी आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है, इनका रोल क्या है, इनकी भूमिका क्या है? इनकी भूमिका हमारे जीवन में यह है कि हमारे जीवन में कभी अंधकार आ जाए, हम किसी घटना के, दुर्घटना के वशीभूत हो जाएं, शिकार हो जाएं, तो हे महाकाली, वह शक्ति सामर्थ्य आप में है, आप उसको नष्ट कर दीजिए। इसके लिए महालक्ष्मी की व्याख्या आपने सुन लिया। लक्ष्मी की आवश्यकता कहाँ है? इतना बड़ा आयोजन है, हमको फूल खरीदना है, हमको वस्त्र लेना है, तो जब तक लक्ष्मी की कृपा नहीं रहेगी तब तक कैसे श्रृंगार होगा? इसलिए अर्थ की भी आवश्यकता है। अर्थ होगा तभी आयोजन होगा। सब कुछ पैसा नहीं है, सब कुछ अर्थ नहीं है, लेकिन अर्थ की भी भूमिका है। अर्थ होगा तभी होगा। तो महाकाली का की भूमिका हो गई, महालक्ष्मी की भूमिका हो गई। अब महासरस्वती, अर्थ भी हो जाए, आपके पास सब कुछ हो जाए, लेकिन किस बुद्धि के द्वारा उसको क्या करना है, उस धन का सदुपयोग कहाँ करना है, यह सब आप हमको सामान दे दिए, सब मूर्ति आ गया, सब हो गया, पर आचार्य जनों के पास, सहयोगियों के पास, हम लोगों के पास वह सरस्वती रूपी, विद्या रूपी, बुद्धि रूपी लक्ष्मी नहीं रहती, तो कहाँ किसको सजाना है? जैसे हम मान लीजिए पोस्टर लगाना था, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, इन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया ना। देखो, तुरंत एक धागा लगा और यहाँ से वहाँ तक हो गया, सुंदर भी लग गया। हमारे जीवन में तीनों की आवश्यकता है। शक्ति भी चाहिए, लक्ष्मी भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए।
ये तीनों जब एक साथ रहेंगे तब क्या होगा, हमारा जीवन सुंदर होगा, हम अपने जीवन का सही ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। इसलिए हम लोग आशीर्वाद दें ना, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने में सब कुछ आ गया। स्वस्थ में केवल लक्ष्मी जी स्वस्थ न रहें, आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, आपकी बुद्धि भी स्वस्थ रहे। आपने देखा होगा बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े जो बहुत VIP लोग हैं, बाद में के पागल हो जाते हैं, किसी न किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। बुद्धि उनका, धन बहुत है पर बुद्धि नहीं है, होता है ना। बहुत बुद्धि है पर धन नहीं है, बुद्धि भी है धन भी है पर लाचार है शरीर से। नौकर ही चम्मच से खिलाएगा, नौकर ही करेगा। इसलिए महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों का ध्यान एक साथ करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे